हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। इस वीडियो में क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू द पावर 1/2 है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 64 का सबसे पहले इसमें प्राइम फैक्टर करना है। तो मैंने प्राइम फैक्टर किया तो इस प्रकार आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर हाफ। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6, क्योंकि ये 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेज टू द पावर 1/2 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है 32 रेज टू द पावर 1/5। तो सबसे पहले इसका 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 32 का प्राइम फैक्टर किया तो ये इस प्रकार आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 टाइम्स है। 2 1 2 3 4 5 रेज टू द पावर कितना है 1/5 है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो ये देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 इंटू 1 हो गया 2 रेज टू द पावर 1। 2 रेज टू द पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना। दिस इज योर आंसर। इसका जो है थर्ड पार्ट है 125 रेज टू द पावर 1/3। तो उसी प्रकार सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे ना, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मैंने प्राइम फैक्टर इसका किया 125 का, तो ये इस प्रकार आया है ना। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं रेज टू द पावर 1/3। अब देखो अब इसको हम लिख सकते हैं 5 3 टाइम्स है ना, तो 5 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना 1/3। तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर पावर है, ये ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5 3 इंटू 1/3। तो 3 1 जा 3 या 3 1 जा 3, तो हो जाएगा 5 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं ना। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है ना। सेकेंड में क्या कह रहा है, फाइंड करना है ना। इसको 9 रेज टू द पावर 3/2 है, तो इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 9 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे है ना। तो मैंने 9 का प्राइम फैक्टर किया तो ये इस प्रकार आया। तो हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, रेज टू द पावर 3/2। अब 3 2 टाइम्स है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना 3/2। अब देखो ब्रैकेट के अंदर में मैंने बताया था ना कि ब्रैकेट के अंदर में जो पावर है ना, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर रहेगा वो मल्टीपल में हो जाता है। 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2। तो ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो क्या बचा 3 और 1 इंटू 3 बचा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 3 टाइम्स 3 को, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दिस इज योर आंसर। और सेकेंड पार्ट इसका 32 रेज टू द पावर 2/5 है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर करेंगे है ना 32 का। तो 32 का प्राइम फैक्टर किया तो ये इस प्रकार आया। तो इसको हम लिखेंगे 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे है ना, रेज टू द पावर 2/5। अब ये जो 2 है ये 5 टाइम्स है, 2 रेज टू द पावर 5 लिखेंगे है ना।
और 2/5। अब ये उसी प्रकार हो जाएगा 2, अब 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, है ना, मल्टीपल में ये हो जाएगा। तो ये देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा। तो हम इसको 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 2 2 जा 4, इट इज़ योर आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 16 रेज टू द पावर 3/4 है। तो 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो 16 का प्राइम फैक्टर किया तो ये इस प्रकार आया। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3/4। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम्स है, तो 2 रेज टू द पावर 4 लिखेंगे और ये 3/4 हो जाएगा। अब 2 अभी ये मल्टीपल में हो जाएगा 4 इंटू 3/4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 1 इंटू 3, 3 हो जाएगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 125 रेज टू द पावर -1/3 है। तो सबसे पहले इसमें 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मैंने 125 को प्राइम फैक्टर किया तो ये इस प्रकार आया, है ना। तो 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू द पावर -1/3। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि ये 5 जो है वो 3 टाइम्स है ना, और -1/3। तो ये हो जाएगा आपका 5 रेज टू द पावर 3 इंटू -1/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हो जाएगा आपका 5 1 इंटू -1, तो हो जाएगा -1। तो पावर जो है वो माइनस में नहीं रहता, ठीक है। तो पावर में जो माइनस है उसको सबसे पहले रिमूव करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, नीचे में इसका डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको पलट देंगे तो पावर हट जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 1/5 और 1 हो जाएगा, है ना, 5 रेज टू द पावर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। तो जब भी पावर रहे, पावर में माइनस रहे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। जब भी पलट देंगे तो ये जो माइनस है पावर में वो हट जाएगा, है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। तो चलिए इस पार्ट को देखते हैं। तो ये जो है एक इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे देखो a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इक्वल्स टू होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो बेस है a और a देखो सेम है ना, बेस क्या है, सेम है, बेस यहाँ पर आपको सेम मिलेगा, लेकिन पावर यहाँ पर क्या डिफरेंट है ना। बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इनटू मीन्स मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, a रेज टू द पावर m प्लस n। तो बेस को लिख लेंगे, उसके बाद ये जो पावर है वो ऐड हो जाता है ना। तो कुछ इसी प्रकार ये देखो, इसमें क्या है, बेस देखो 2 और 2 सेम है, पावर यहाँ क्या डिफरेंट है। तो ये फॉर्मूला रहेंगे, है ना, a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इक्वल्स टू होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। तो इसमें पावर जो ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2, बेस है आपका 2, 2 लिख देंगे। उसके बाद 2/3 पावर में पावर को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2/3 प्लस 1/5, तो ये आपका हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 3, तो ये हो जाएगा आपका 13/15 हो गया, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको मैं सॉल्व किया तो 13/15 आ गया, ठीक है, मैं इसमें सॉल्व किया। तो ये आपका आंसर है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 1/3 रेज टू द पावर 3, है ना, और ये पूरे पर 7 है पावर में। तो जो 7 है ये दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इसको हम लिखेंगे 1 रेज टू द पावर 7, और ये 3 रेज टू द पावर 3 तो पहले से है ना, मैंने पहले भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर पावर में जो भी रहेगा और ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा नंबर,
वो दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है ना, मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो पावर में 3 है अंदर है, और ये जो पावर है वो बाहर है ना, ये दोनों मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो 1 को 7 टाइम्स करेंगे तो 1 ही होगा ना। जैसे यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रेज़ टू द पावर 7 है, मीन्स 1 को 7 टाइम्स लिखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू, इस तरह से ये आपका 1 ही होगा, है ना। और यहाँ पर देखो 3, और देखो 3 7 जा 21, है ना, 3 रेज़ टू द पावर 21 आ गया, ये इतना आ गया। अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो 1/3 रेज़ टू द पावर 21 है, ये जो पार्ट है इसको ऊपर ले जाएंगे। देखो 1 पहले से उसको यहाँ पर लिख दो, इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना 3, और यहाँ पर जो 21 है ये प्लस में है ना, ये पावर में जो है वो प्लस में, लेकिन यहाँ पर ले आएंगे ना तो ऊपर, तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए क्या होगा, 3 ही होगा ना, और रेज़ टू द पावर -21, है ना। तो एक तरीके से कहा जाए तो नीचे वाला अगर है ना ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। देखो आया ना पावर, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 रेज़ टू द पावर -21 हो जाएगा, है ना। ये इसको मैंने क्या किया, ऊपर ले गया, तो ये जो प्लस में पावर है ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले गए तो ये माइनस में पावर हो जाएगा ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 11 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 रेज़ टू द पावर 1/4 है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो a रेज़ टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n, ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो बेस है ये दोनों क्या है, इक्वल बेस है ना, और पावर अलग अलग, लेकिन ये डिवाइड में है ना। तो जब बेस इक्वल रहे और पावर अलग रहे और डिवाइड में रहे तो ये फॉर्मूला यूज होगा ना। ए देखो बेस ए हो गया, और यहाँ जो पावर है उसको माइनस कर देंगे ना, m माइनस n हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर को। तो देखो माँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बेस है ये क्या है, इक्वल है, और पावर क्या है, अलग अलग है, और ये डिवाइड में, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। a रेज़ टू द पावर m बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। पावर को सिंपली इसमें करते हैं क्या, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो यहाँ पर देखो तो 11 हो जाएगा, है ना, बेस 11 है, और इसमें पावर माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 1/4, है ना। तो देखो 1/2 माइनस 1/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/2 माइनस 1/4। अब देखो इसको एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा ना, 2 2 जा 4, 2 हो गया माइनस 1 हो गया, मीन्स 2 में से 1 माइनस करेंगे ना, तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 11 और ये इसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया, है ना। तो ये बन गया, दिस इज योर आंसर। देखो इसका फोर्थ पार्ट है 7 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1/2 है। तो इसमें भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ए एम इंटू बी एम, इसका होता है ए इंटू बी, और ये रेज़ टू द पावर एम हो जाएगा यहाँ पर। देखो तो देखो इसमें क्या है, बेस यहाँ पर डिफरेंट रहेगा ना, अलग अलग रहेगा बेस, है ना। बेस यहाँ पर क्या, देखो बेस डिफरेंट है, और जो पावर है वो सेम है, देखो है ना, m और m यहाँ भी है। बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा ना, a इंटू बी कर देंगे ना, बेस को इंटू कर देंगे a इंटू बी, और जो पावर में m है उसको एक बार लिख देंगे ना, 1 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह देखो 7 रेज़ टू द पावर 1/2 और 8 रेज़ टू द पावर 1/2, यहाँ पर क्या है, देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है ना, और ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो a रेज़ टू द पावर m इंटू बी रेज़ टू द पावर m, तो इसका फॉर्मूला a इंटू बी रेज़ टू द पावर m, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर करेंगे बेस अलग अलग है ना, तो बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 8, ये हो गया, और जो बेस है उसको 1 टाइम लिख देंगे 1/2, तो हो जाएगा 8 7 जा 56 रेज़ टू द पावर 1/2, है ना। दिस इज योर आंसर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।